आज हम लोग दिल्ली पंजाब जा रहे हैं, काहे ना मेरा कोई सरकार बिहार में कंपनी मंगा दिया। हम क्यों कहें कि मेरा सरकार सही है। कोई अनपढ़ के बैठा दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार के हम नहीं चाहते। नीतीश जी तो इतना घटिया हैं, कॉर्पोरेट जगत की इतना बड़ा दलाल हैं, मंडी बेच चुके हैं, मंडी को खत्म कर दिए। बरौनी बनाने वाला, भिलाई बनाने वाला, पतरातू बनाने वाला, रांची बनाने वाला, टेल्को टिस्को में मदद करने वाला है, उससे पूछा जा रहा है कि पहले बिहार में कुछ था जी, अब बिहार में नहीं था तो कहने वाले ही भी बताए ना कि कहाँ टेल्को बना, कहाँ टिस्को बना, बरौनी और बोकारो अस्तित्व में कहाँ ले आए। और वो लोग आम आदमी को ठगने के लिए कहते हैं कि पहले कुछ था ही नहीं। जिसको जंगल राज कहते थे उससे भी महा जंगल राज है। छो को मर्डर कर करके उप मुख्यमंत्री बना हुआ है आदमी। जनता चुप जरूर है लेकिन भीतर से धधक रही है। बिहार में 20 साल से हुकूमत करने वाला आदमी 20 साल पहले की कथा को कह रहा है, कहवा रहा है, लेकिन 20 साल में बिहार का क्या हुआ ये नहीं कह रहा है और न किसी से कहवा रहा है। नीतीश कुमार बोले थे गरीब आदमी के देंगे 3-3 डिसमिल जमीन देंगे। अब रहने के लिए भी जगह नहीं है तो कहाँ आदमी रहेगा। एक को डिसमिल जमीन नहीं मिला है। अभी जो दिए हैं 10,000 उसमें 500, 1,000 रुपया 2,000 तक लिया जा रहा है कि तुमको 2 लाख रुपया अभी 1,90,000 दिलवाएंगे। सरकार ठीक काम करती तो आज आदमी को दिक्कत होता। बहुत चीज की कमी है। चुनाव के बाद फिर मतलब जीत जाएंगे उहे वाला की बाबा मरी है तो बैल भी कही है वाला कहानी हो गया। तो जनता चुप जरूर है लेकिन भीतर से धधक रही है, क्योंकि नीतीश जी ताली मार रहे हैं कि मैं नक्सल आंदोलन, गरीबों के आंदोलन को दबंद कर दिए, लेकिन आज भी बड़ा घुमा फिरा के सामंतवाद, सामंती प्रवृत्ति गांव में उठ रहा है। और वही लोग बीजेपी के साथ नेता हैं जो कल तक सामंतवाद के पक्ष में थे, जमींदारों के पक्ष में थे, रणवीर सेना के पक्ष में थे और गरीब का विरोध थे। घुमा फिरा के वही लोग हैं। नीतीश से खुश नहीं है ना, खुश नहीं है लोग। नहीं, नाराजगी है। नाराजगी इसलिए है कि अफसरशाही है। कल हम लोग वीडियो को पकड़ लेते थे, ग्राम सेवक को बोल देते थे, सीओ को घेर लेते थे। आज घेरना भी मुश्किल हो गया है। हम लोग को इतना जात पात दूसरे ढंग के चीज में इतना तोड़ दिया है कि आपस में घर घर में टूटन पैदा कर दिया है। नीतीश कुमार कह रहे 20 सालों से सुशासन है, न गुंडा माफिया बचा, न तानाशाही बची, सब बढ़िया हो गया, जनता का राज है बिहार में। ना उनके साथ जो चला गया सब गुंडा बदमाश, बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े रंगदार, तो अच्छा हो गया। और जब विरोध में था तो गड़बड़ था। हाँ, इतना तक ही देखेंगे कि नक्सल आंदोलन के बहुत से नेता को नीतीश जी मिला लिए हैं और उसको टिकट देने के लिए कोई औरत के टिकट के लिए है। कानू और रवि जो कानू, अजय कानू के पत्नी का टिकट देने के लिए नीतीश जी परेशान हैं। और बड़ा बारीकी से जो गलत पॉलिटिक्स करते थे उस समय भी, मैं भी पुराना कम्युनिस्ट विचार का हूँ, ACCI से लेके सारे जगह घूमे हुए हूँ। तो कुल मिला के बदलेगा सरकार। बदलेगा, समझ गया। गुंडा राज क्यों, कैसे कह रहे हैं आप खत्म नहीं हुआ? पहले कहते थे एकदम दबोच लेता था, अब सब बढ़िया हो गया। ऐसा नहीं है, गुंडा राज नहीं, आज भी दबोच रहा है लेकिन बारीकी से दबोच रहा है। जैसे सामंती लोग छप्पर उठा के इज्जत लूट लेते थे, आज मोबाइल देकर, साड़ी देकर उसके चरित्र को गिरा देते हैं, सिनेमा दिखाकर, मोबाइल को दिखाकर। और उनकी वो चल रहा है जो कल तक 2 नंबर के थे, आज उनका तरीका बदला है। ये आपके घर में भी युवा बच्चे होंगे, गांव घर में भी होंगे। युवाओं को लेकर नीतीश कुमार कह रहे खूब नौकरियां हमने बांटी, पहले नौकरी नहीं मिलती थी, ये सच्चाई है? नहीं, ये गलत है। वो कुछ नौकरी नहीं बांटे हैं, सबको पगलाए हैं, सबको भरमाए हैं, सबको गलत दिशा दिए हैं। और जरूर उनका अभी रेवड़ी बांटने वाला जो चर्चा था उस संस्कृति को स्वीकार कर लिए। नहीं, ये रेवड़ी बांट रहे हैं, महिलाओं को 10,000 दे रहे हैं, युवाओं के खाते में 1,000 डालेंगे, क्या गलत कर रहे हैं? ना, गलत तो इसलिए है ना कि उनको लोभ के आधार पर दूसरे को आचार संहिता कहते हैं, दूसरे को कहते हैं कि चुनाव वोट खरीद रहे हो, ये है वो है, और खुद कर रहे हैं। और नीतीश जी तो इतना घटिया हैं, अगर देखा जाए तो कॉर्पोरेट जगत की इतना बड़ा दलाल हैं कि जो कृषि कानून के तहत जो आया था उसके पहले ही यहाँ मंडी बेच चुके हैं, मंडी को सरकारी को खत्म कर दिए। हाँ, नीतीश कुमार। ये बताओ, नीतीश जी मोदी के साथ है, मोदी कह रहे एकदम विकास पुरुष, डबल इंजन, डबल लोगों को बुलाओ ना, एक तरफ ऊपर मोदी जी रहेंगे, नीचे नीतीश रहेंगे, बिहार का विकास ही विकास होगा। देश का पूरे कॉर्पोरेट जगत के गुलाम हो रहे। 1 रुपये एकड़, माने 1 रुपये खेत दे देते हैं और किसानों को जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। कारखाना के नाम पर, रोजगार देने के नाम पर, और खेती का आंदोलन चल रहा है। मोदी समझ आते हैं, मोदी समझ आते हैं। हाँ,
मोदी के जहाँ तक सवाल है, मोदी तो कॉर्पोरेट से चलते हैं, भी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स जो संगठन है उसका वो नौकर हैं, उसका वो चापलूसीगिरी, उसका दलाली करते हैं मोदी। हाँ मोदी। कह रहे मोदी जो किए कोई नहीं कर पाए। ठीक, तो राम मंदिर बना दिए, राम खिला देंगे। घर में माँ बाप को सेवा मत कीजिए और राम की सेवा कीजिए। कह रहे राम राज है। हाँ, राम राज है क्या? रावण राज अगर कहिएगा एक हिसाब से अलग अलग बात है, कुछ लोग को चोट पहुंचेगा कि किसी लोग का रावण भी आदर्श है, जैसे भस्मासुर और इसका जो दुर्गा पूजा में हुआ, तो रावण राज चल रहा है। एक तरह से तो उसी ढंग का है। ये लोग कह रहे हैं गरीब गरीब गरीब, लेकिन पूरे बड़े लोगों को बढ़ा रहे हैं। कह रहे मोदी कह रहे हैं कि ये महिलाओं के लिए हम जो है प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं, जितना मकान हमने बना दिया कोई नहीं बनाया, रोड बना दिया कोई नहीं बनाया। उस सब में घूस है। अभी जो दिए हैं 10,000, उसमें 500, 1,000 रुपया 2,000 तक लिया जा रहा है। डरे कोई बोलता नहीं है क्या? और उसको यह बोला जाता है कि तुमको 2 लाख रुपया अभी 1,90,000 दिलवाएंगे, और वो 500, 1,000 जो सीएम होता है, जो उसका ग्रुप होता है, मेरी पत्नी भी, मैं यहाँ पर, तो मैं समझा हूँ कि एक बात हम खुल के बोल रहे हैं, क्योंकि मैं राष्ट्रीय क्रांतिकारी किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मैं भी चाहता हूँ खुल के बात करिए। मैं खुल के भी बोलता हूँ। देखिए वो क्या हुआ है कि बजाबते जिस तरह से लालू जी ने गरीब गुरबा को मन बढ़ाए, नक्सल आंदोलन से लेकर गरीब, उसी तरह से नीतीश जी महिलाओं को मन बढ़ाए, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते जहाँ कहीं और लेते चले गए, गड़बड़ रास्ते पे हाँ जा रहा है। तो बिहार बदलेगा नहीं बदलेगा? बदलेगा, बदलेगा, निश्चित बदलेगा, परिवर्तन आएगा। हाँ। देखिए माहौल तो ठीक है, माहौल में कोई दिक्कत नहीं है, हमको माहौल बढ़िया दिखाई दे रहा है। हमको यही चाहिए कि नया उमंग लड़का को शिक्षा के व्यवस्था होना चाहिए, इसमें व्यवस्था में कोई कमी नहीं होना चाहिए। हम लोगों को विकास चाहिए, सरकार कोई भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को विकास चाहिए। हाँ, जहाँ विकास नहीं है वहाँ सरकार नहीं है। हम लोगों को विकास मिलेगा, जो सरकार विकास देगा वो मेरे लिए सही है। चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमको उससे मतलब नहीं है। जो हमारे लिए विकास करेगा, जो हमारा नया उमंग लड़का को शिक्षा देगा, जो स्कूल बनवाएगा, जो काम करेगा, वो मेरे लिए अच्छा है। तो अभी ये बताइए मौजूदा सरकार जो है ये ठीक काम कर रही है? अभी कोई सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। जब सरकार ठीक काम करती तो आज आदमी को दिक्कत होता। बहुत चीज़ की कमी है। क्या दिक्कत है? बहुत जगह जगह पर स्कूल है, गरीब बच्चा के सारा बच्चा स्कूल में सरकारी में पढ़ाई नहीं हो रहा है बढ़िया। पढ़ाई की दिक्कत है, शिक्षा की दिक्कत है। हमारा बच्चा सारा ऐसे ही नौकरी के फेर में ऐसी तैयारी कर रहा है, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। हमारा शिक्षा के जरूरी है, हमारा विकास होना चाहिए। सरकार कोई भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, जौन सरकार बढ़िया करेगा वो हमारे लिए सही है। समझना चाह रहे सरकार कोई ना हो कैसे? अब फिर नीतीश जी को आप कह रहे काम नहीं किए, और नीतीश जी को स्पेशल नहीं कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश जी खराब हैं या आरजेडी खराब है या बीजेपी खराब है। खराब कोई नहीं, कोई आगे जीते और कोई बढ़िया करके दिखाए, वो मेरे लिए सही है। अभी वाली किए। अभी हम क्या करें? अभी तो गठबंधन की सरकार है, किसी एक का सरकार थोड़े है। तो नीतीश मोदी की सरकार नहीं, मेरी बात सुनिए, नीतीश मोदी काम नहीं। मेरा बिहार में जिस दिन अकेला कोई सरकार बना लेगा वो मेरे लिए सही है। गठबंधन का सरकार है, मेरे लिए सही नहीं है। कोई भी उमंग नेता हो, चाहे कोई भी नेता हो, अगर अकेले सरकार बना लेगा वो मेरे लिए सही है। हमारे लिए बताइए, अभी तो जो है इधर लालू और मतलब तेजस्वी और राहुल गांधी हो गए, इधर उधर मोदी और नीतीश हो गए, दोनों में बेहतर कौन लगता है? देखिए बेहतर मेरे लिए दोनों है। हम क्या कह रहे हैं कि मेरे को शिक्षा के व्यवस्था, मेरे को ये रोजगारी है, बेरोजगारी है। आज हम लोग दिल्ली पंजाब जा रहे हैं, काहे ना मेरा कोई सरकार बिहार में कंपनी मंगा दिया। हम क्यों कहें कि मेरा सरकार सही है? मेरा सरकार कोई सही नहीं है। ये मेरे लिए बिहार में कंपनी ला देगा, वो चाहे बीजेपी है चाहे आरजेडी है, बिहार में 50 को कंपनी मंगा देगा, वो मेरे लिए सही है। तो अभी तो मोदी बोले थे हम कंपनी मोदी बोले, चाहे आरजेडी बोले, चाहे कांग्रेस बोले, कोई भी बोले। मोदी बोले थे कि आ गया। जितना भी है ट्रेन देंगे, मतलब ये ट्रेन में झूले ला हम नहीं घुमाई थी, मतलब पटना भभुआ जाएला है कि ट्रेन देंगे। अरे इंडस्ट्री डालिए, इसका डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। तो ऐजा पर ही तो ट्रेन देंगे, लोग के जाए में दिक्कत होता है, तो मतलब ये सब झूलेला है कि ट्रेन देंगे। ट्रेन से नहीं मतलब है, यहाँ आप इंडस्ट्री डालिएगा। मानते हैं कि सब डरता है कि बिहार तनी रंगदार है, वजह पर इंडस्ट्री डालेंगे तो पकड़ लेता है, लूट माट करता है। मतलब ये सब पढ़ल लिखल नहीं है, ये सब के घर गृहस्थी से मतलब नहीं है। डालिएगा, कोई अगर मतलब गुड़ गिराता है तब ना छुट्टी हो जाए गिरेगा जी। या कुछ करवे नहीं करेंगे, बदनामी से पहले ही डर। अरे कुछ कीजिए तब ना बोलिए कि हाँ भाई। साल में क्या हुआ बिहार में?
कहाँ कुछ हुआ, निकलते हैं घर से तो खड्डे में ज्यादा जाते हैं। काम नहीं हुआ है। तो गजब हाल है, कही नहीं कि निकलते हैं घर से ज्यादा खड्डा में जाते हैं। कहा तो जा रहा है बहुत काम हो गया, सुशासन चल तो अगर इतने अच्छा काम होता तो आप पूछ ही नहीं आते। पहला बात, आपको पूछने की जरूरी नहीं पड़ता। अगर इतना अच्छा काम होता तो दिखता आपको। ये दिखाइए ना, ये सब दिखाइए अपना ही, ये सब दिखाइए। कौची काम दिखाइए, इधर दिखाइए कौची काम हो गया है। केकरो बाहर रोड पे दिखा दीजिए क्या काम हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। कहाँ हुआ है। ये बताइए 20 साल में नीतीश कुमार यहाँ से मुख्यमंत्री हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं वो कि बिहार में पहले कुछ नहीं होता था। जब से नीतीश कुमार आए तब से बिहार का बहुत विकास हो रहा है। काहे नहीं हो रहा है, हो रहा है। जगह जगह पे दारू बिक रहा है। अब वो कहेंगे कि हम बंद करेले हैं। तो तू आवा हमारा भी, हमारा नाम पंकज सिंह है, ग्राम दानागंज। आइए, हम आपको ऐसा ऐसा जगह दिखाते हैं, कितना जगह बंद करा देंगे। उसके बाद दूसरा चीज ये है कि सब ये अपन जितना है दारू बिकवाने में इन्हीं का हाथ है, सरकार का। हाँ बिल्कुल है। उसको पता है लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है। काहे? फंड आ रहा है, सरकारी फंड बंद कर ले है, लेकिन अति फंड आ रहा है। अच्छा, ये बिजली फ्री दे दिए हैं जो नीतीश कुमार। कोई फ्री नहीं, काम मीटर लगा है, पैसा देते हैं, रसीद दिखा दे। एक को महीना अगर फ्री बिजली लिए है तो बता देते हैं, अभी दिखा देते हैं रसीद। DHBVN हो या BVN कोई भी हो, हम उसका आपका दिखाए, ऑनलाइन हम पेमेंट करते हैं। अभी कह रहे चुनाव के बाद फिर कुछ नहीं, अभी चुनाव के बाद फिर मतलब जीत जाएंगे उहे वाला कि बाबा मरी है तो बैल भी कहीं है वाला कहानी हो गया। तो बिहार में 20 साल से हुकूमत करने वाला आदमी 20 साल पहले की कथा को कह रहा है, कहवा रहा है। लेकिन 20 साल में बिहार का क्या हुआ ये नहीं कह रहा है और न किसी से कहवा रहा है। अब इसमें उन राजनीतिज्ञों की कमी है कि जो पेशे से पत्रकारिता कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो है सोशल मीडिया के लोगों की कमी है। उनका मनोबल कमजोर हुआ है। जैसे मैं शुरू करता हूं, जिस गांव में मैं हूं, प्रातः मॉर्निंग वॉक में जब जाता हूं तो इस देश के सबल कहे जाने वाले प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत का सपना आ गांधी जी के बदले गांधी जी के चश्मा के ये दुर्दशा देख रहा हूं कि हमारी माँ बहनें सैकड़ों की संख्या में पक्की सड़क पर शौच करने के लिए मजबूर है। और हम शर्माते हुए उनके बीच से जाते हैं कि हमको इस सड़क से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये अपने निर्णय नहीं ले पाते हैं। बरौनी बनाने वाला, भिलाई बनाने वाला, पतरातू बनाने वाला, रांची बनाने वाला, टेल्को टिस्को में मदद करने वाला है, उससे पूछा जा रहा है कि पहले बिहार में कुछ था जी? अब बिहार में नहीं था तो कहने वाले ये भी बताए ना कि कहाँ टेल्को बना, कहाँ टिस्को बना, बरौनी और बोकारो अस्तित्व में कहाँ ले आए। तो जब सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न जैसे लाभकर उद्योगों को बेचा गया, विनिवेश मंत्रालय बनाया गया और वो लोग आम आदमी को ठगने के लिए कहते हैं कि पहले कुछ था ही नहीं। 20 सालों में क्या बदला आपने, क्या देखा? आप 20 साल में बदलाव देखे हैं कि हम जब जमीन खरीदते थे तो हमारा जमीन 1 डिसमिल अगर हो तो जो बाबूजी के पुश्तैनी डिसमिल हमको मिला हुआ था उसी पर चला जाता था। आज 1 डिसमिल का अलग रसीद और जमाबंदी होता है। अब 50 रुपया उसका मालगुजारी लिया जाता है। तो आज एक किसान के 10 जमाबंदी हैं। अब 5 डिसमिल 10 डिसमिल जमीन के लिए जैसे कि 50 और सैकड़ों रुपया अलग से जो है मालगुजारी बढ़ा दिया गया है। आज चुनाव के बाद में GST कम करने का ढिढोरा पीटा जा रहा है। कहा जा रहा है बचत उत्सव मनाओ, मोदी जी ने कहा है बचत उत्सव है। बचत उत्सव मनाओ। हम बोरिंग लगवाए हैं इस साल, तो हमको कहा गया कि GST वाला रसीद अगर देंगे तो 9% बिहार सरकार के है और 9% जैसे कि केंद्र सरकार के है। तो 18% हम टैक्स GST में दिया है बोरिंग लगाने के लिए किसान। हमारी जो योजनाएं हैं वो हमको दिया जा रहा है
कि फसल के मूल्य दे रहे हैं, हम आप बचत कुछ बनाओ, जैसे कि जीएसटी कम किया गया है, तो अगर कम पर भी चल सकता था तो श्रीमान जी 18 और 28% काहे 8 साल तक लगा के रखे। यही सवाल है कि अगर कम है तो पहले ज्यादा क्यों किए थे? पहले ज्यादा क्यों किए थे? अभी कौन समझेगा, कौन समझाएगा, और उन बड़े ओहदेदार लोगों से कौन पूछेगा? हमारे जनता को गुमराह किया जा रहा है क्या? जनता को पूरी गुमराह किया जा रहा है। आम और खास दो वर्ग में जनता विभक्त है। आम आदमी के शिक्षा की कमी है, आम आदमी के घर की कमी है, आम आदमी के शौचालय की कमी है, उनके बच्चों को पढ़ने लिखने की व्यवस्था की कमी है, गांव के विद्यालय में भवन नहीं है, लेकिन शिक्षकों की बहाली करके ढिढोरा पियाटा जा रहा है कि हम गुणात्मक शिक्षा। अरे गुणात्मक शिक्षा तो विद्यालय रहेंगे तब न संसाधनों की। एक और आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, फिर और लोगों के पास जाऊंगा। अभी जिस तरह से ये फ्री की रेवड़ी का जिक्र आपने शुरू में ही किया, अभी नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिजली फ्री दे रहे हैं, 10,000 महिलाओं के खाते में आ रहे हैं, इसका असर क्या पड़ेगा चुनाव में? चुनाव में अगर समझदार आदमी है तो वो बूझेगा कि आज से 1 साल पहले यह कहने वाला कि फ्री बीज देना, सब लोगों को नौकरी देना सरकारी क्षेत्र में संभव नहीं है, और उन्होंने कहा था कि अगर नौकरी दोगे तो बाबू के गेहूं बेच के दोगे जी। अब आज जो बाबू के गेहूं का सवाल उठाते थे, वो कहाँ से देंगे सरकारी नौकरी, ये नहीं बता रहे हैं। 10,000 तो दे रहे हैं ना महिलाओं को? 10,000 महिलाओं को 20 वर्ष के बाद चुनाव के वक्त में याद आया है। बिजली की बात आज जैसे कि अक्टूबर के बिल से जैसे कि उनको याद आया है, नवंबर 14 के बाद क्या हाल होगा, वो रहेंगे कि दूसरा अस्तित्व में आवेगा, तब कुछ पता नहीं है। अच्छा ये बता दीजिए, सरकार बदलेगी या रहेगी? सरकार अबर समझदार लोग जो है मौन है, उनको फेस करने की स्थिति नहीं है कि बाहुबली, बलशाली और जो है अफसरशाही नौकरशाही के राज में स्पष्ट बोल सके। तो जो मौन है वो तो परिवर्तन करेगा ही। परिवर्तन करेगा ही। आप बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका, और आप अब की बार